हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नेम है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? देखो, वी यूज वर्ड्स टू स्पीक और राइट। हम वर्ड्स का यूज करते हैं लिखने के लिए और बोलने के लिए। दीज वर्ड्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 ग्रुप्स according to their use, that is according to the work each does in a sentence. Is not that amazing? These groups are called parts of speech. They are, हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं बोलने में और लिखने में, और ये जो वर्ड्स हैं और हमारे जो वर्ड्स हैं ये अरेंज होते हैं 8 ग्रुप्स में। ये जो 8 ग्रुप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्क ईच डज, यानी कि जो 8 ग्रुप्स हैं उनका सबका अपना अलग अलग वर्क है। देन इज़ नॉट अमेजिंग, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो ग्रुप्स हैं 8 ग्रुप्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो हम वर्ड्स बोलते हैं लिखते हैं वो किसी ना किसी सेंस में बोले जाते हैं, कोई ना कोई उसकी मीनिंग छुपी होती है उसके पीछे कि वो वर्ड क्या है। तो आज हम वर्ड को ही पढ़ेंगे कि वो वर्ड्स क्या होते हैं। हमारी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के, जिन्हें हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप 5 टाइम्स रिपीट करना, फिर आपको ये अच्छे से लर्न हो जाएंगे। देन हैंस नाउन नेमिंग वर्ड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। जो नाउन है वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नेमिंग वर्ड होता है। लुक एट पिक्चर्स एंड नोट द वर्ड्स बिलो। थीम: टीचर, काउ, गार्डन, बाइसिकल। The word teacher is the name of a person. The word cow is the name of an animal. The word garden is the name of a place. The word bicycle names are things. Teacher, cow, garden and bicycle are naming words. Naming words are called nouns. जितने भी हमने अभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखे उसमें से आज हम एक स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स। जिसका भी कोई अपना एक नाम है, वो सब चीज़ें क्या है? हमारी नाउन है। चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, अगर उनका कोई प्रॉपर नाम है तो वो हमारे नाउन होंगे। ठीक है, नाउन्स क्या क्या होते हैं हमारे? पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस, ये सब चीज़ें हमारी नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। नाउन की डेफिनेशन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें, अ नाउन इज अ वर्ड विच अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि नाउन किसी चीज़ का नेम बताता है। ठीक है, देखो जो नाउन है, आपने नाउन के बारे में तो समझा कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स। जो जितना भी जिसका भी किसी चीज़ का भी नेम है वो सब हमारे नाउन्स होंगे। चाहे वो टेबल, चेयर, राम, श्याम, सीता, जितने भी नेम्स होंगे, जिनका भी अपना नेम है प्रॉपर, वो सब चीज़ें हमारी नाउन्स है। ठीक है, अब नाउन से थोड़ा आगे चलते हैं। नाउन के भी 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं नाउन के भी? 5 टाइप्स होते हैं। तो आज हम उन टाइप्स को भी देखते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स आर डिफरेंट टाइप्स। लेट अस फर्स्ट डिस्कस कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। सबसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देखेंगे। पहले ना आपको थोड़ा सा समराइज करा देते हैं कि नाउन्स की टाइप्स ऑफ नाउन्स होते क्या क्या है, कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कॉमन नाउन, सेकंड प्रॉपर नाउन, थर्ड जो होता है हमारा कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, 4 मटेरियल नाउन, 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
आज के वर्क में सबसे पहले आपका वर्क यही है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच लर्न करने हैं, देन नाउन की डेफिनेशन लर्न करनी है, देन टाइप्स ऑफ नाउन लर्न करने हैं। टाइप्स ऑफ नाउन 5 कौन कौन से? कॉमन, प्रॉपर, आप भी मेरे साथ बोलिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैट्रियल नाउन। ठीक है, अब हम पहले कॉमन नाउन्स को देखते हैं कि कॉमन नाउन्स होते क्या हैं हमारे। लुक एट दी सेंटेंस, ही इज आ स्टूडेंट, ही इज कॉल्ड जेरी। ये कौन है? जेरी, और जेरी क्या है? एक स्टूडेंट है। हेयर स्टूडेंट एंड जेरी आर नेमिंग वर्ड्स। जो स्टूडेंट्स हैं और जेरी है वो दोनों चीज क्या है? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होती है? नाउन। The word student is a name common to all students. Jerry is the special name of a particular student. Has student is a common noun. Jerry is proper noun. देखो, जेरी जो है इसमें क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। पहले हम ना प्रॉपर नाउन को समझ देंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है हमारा जो भी चीज जो भी वर्ड्स लेटर्स स्टार्टिंग में कैपिटल से लिखे जाएं वो सब चीज़ें क्या होती है? हमारी प्रॉपर नाउन्स। मतलब मेनली अगर हम प्रॉपर नाउन को हमें पहचानने के लिए आ जाए कोई सेंटेंस, प्रॉपर नाउन हमेशा बड़ा होता है। क्या होता है? प्रॉपर नाउन हमेशा बड़ा और कैपिटल लेटर में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। देखो, प्रॉपर नाउन आर द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। प्रॉपर नाउन जो होता है पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। यानी कि प्रॉपर नाउन हम किसको बोलेंगे? पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, जिसका अपना एक नेम दिया हुआ हो, हमें कंफर्म पता चल रहा हो कि ये कौन है, क्या है, तो वो क्या होती है? हमारी प्रॉपर नाउन्स। मैंने नेम जैसे जेरी देखा, हमें जेरी से पता चल रहा है ये एक पर्सन है, उसको नेम दिया गया हुआ है। लेकिन स्टूडेंट में तो गर्ल्स भी आती हैं, बॉयज़ भी आते हैं, और सबके नेम्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। तो वो सब चीज़ें क्या है? हमारी कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? कोई किसी की जाति बताना। जैसे मैंने बोला फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, मैंगो भी हुआ, एप्पल, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स। वेजिटेबल्स बोला, बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग नेम होते हैं। तो वो किस में आएंगी? कॉमन नाउन में, यानी कि कॉमन चीज़ बतानी उसके बारे में। मैंने बोला बॉय, गर्ल, ही, शी, ये सब चीज़ें क्या है? हमारी कॉमन नाउन्स। और किसी चीज़ का नेम दिया हुआ है पर्टिकुलर, वो है हमारी प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन्स आर द नेम्स गिवन इन कॉमन टू ऑल पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस, थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। यानी कि उनको कॉमन करके बताना, पीपल को, एनिमल्स को, प्लेसेस को और थिंग्स को। वर्ड्स लाइक बॉय, वुमन, मदर, सन, अंकल एंड डॉक्टर आर कॉमन नाउन्स। वर्ड्स लाइक महादेव, माधव, रहीम, रॉबर्ट, मिस्टर मैनन एंड मिसिस पाटिल आर प्रॉपर नाउन्स। देखो, पहले हम इसको समझते हैं। वर्ड्स लाइक जो बॉय है, वुमन, मदर, सन, अंकल, डॉक्टर आर कॉमन नाउन। क्या है ये? इनका प्रॉपर नेम नहीं दिया गया हुआ, केवल इनको कॉमन करके बताया गया है। तो कॉमन में क्या क्या होंगे? बॉय, वुमन, मदर, सन, अंकल, डॉक्टर, कॉमन। वर्ड्स लाइक माधव, प्रॉपर नेम दिया हुआ है उसका। रहीम, उसका अपना एक नेम है। रॉबर्ट, मिस्टर मैनन, मिसेस पाटिल आर प्रॉपर नाउन्स। ये सभी क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन्स। A word like city is a common noun while नागपुर is a proper noun। यानी कि अगर हमने ओनली सिटी बोला है तो वो क्या है? हमारा कॉमन नाउन। और मैंने बोला कि नागपुर या हापुड़, किसी का स्पेशली नाम बोला है, उस सिटी का नेम बोला है, सिटी ना बोल के उस सिटी का नेम बोला, तो वो है हमारी प्रॉपर नाउन। ओनली हमने सिटी या विलेज बोला है, उसका पर्टिकुलर नेम नहीं दिया, तो वो क्या है? होता है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है, सिटी इज अ नेम कॉमन टू ऑल सिटीज़, यानी कि सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ के नेम अलग अलग होते हैं। नागपुर इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, नागपुर एक पर्टिकुलर सिटी है। सिमिलरली कंट्री इज़ आ कॉमन नाउन वाइल चाइना इज़ आ प्रॉपर नाउन। कंट्री क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी
बहुत सारे, जैसे मैंने बोला चाइना, इंडिया, रशिया, यूएसए, ठीक है, इनके प्रॉपर नाम है तो ये सब चीज़ें क्या हुई हमारी प्रॉपर नाउन्स. Some pet animals can be given special names like Jimmy, Tommy, Kitty. Such names are also proper nouns. Animals के नेम दिए मैंने, कुछ स्पेशल, डॉग का नेम जिमी लिखा, कैट का नेम टॉमी किटी लिखा, तो ये सब चीज़ें क्या है हमारी प्रॉपर नाउन्स. उनको भी हमने, एनिमल्स को भी अगर नेम दिया हुआ है तो वो किस में आएंगे हमारी प्रॉपर नाउन में. देन अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. देखो मैंने अभी आपको बताया था जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमेशा वो बिगिन होते हैं कैपिटल लेटर में, और जो कॉमन नाउन्स होते हैं वो हमेशा लिखे जाते हैं स्मॉल लेटर में. तो आप ये चीज़ देखकर आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे कि इसमें क्या नाउन है और क्या प्रोनाउन है. देखो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की एक लिस्ट दी गई है, हमें इसमें से देखना है कि प्रॉपर नाउन क्या क्या है और कॉमन नाउन क्या क्या है. देखो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन. फेस्टिवल क्या है, एक कॉमन नाउन है क्योंकि फेस्टिवल के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा, तो ये क्या है फेस्टिवल नेम दे दिया, क्या है हमारा एक कॉमन नाउन. और मैंने उसकी जगह क्या बोला, होली, क्रिसमस, ईद, गुरु पर्व, ये सब चीज़ क्या है हमारी प्रॉपर नाउन्स क्योंकि उनका एक प्रॉपर नेम दिया हुआ है. मैंने बोला मंथ, मंथ में क्या अप्रैल, दिसंबर, तो ये क्या है प्रॉपर नाउन्स. डे कॉमन नाउन, संडे और मंडे प्रॉपर नाउन. लैंग्वेज कॉमन नाउन, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, ये क्या है प्रॉपर नाउन. मॉन्यूमेंट, रेड फोर्ट, ताजमहल, रिवर, सी, माउंटेन, लेक, अगर उनका नाम दिया हुआ है गंगा, अमेजन, हिमालयाज, डल लेक. बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे. ठीक है, जो हमारे कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स, देखो जितने भी हमारे कॉमन नाउन्स लिखे हुए हैं मोस्टली स्मॉल लेटर में लिखे हुए होंगे, ठीक है, बट ये कैपिटल, बट हमें देखना होगा कि इसका प्रॉपर नेम दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है. और जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे हुए मिलेंगे हमें. ठीक है, आगे देखते हैं. Underline the common nouns in the sentences. Each sentence has two common nouns. One has been done for you. हमें इसमें से कॉमन नाउन को अंडरलाइन करना है. देखो क्या क्या है. द मैन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर. जो मैन है न्यूज़पेपर को रीड करा. मैन क्या है, एक उसका प्रॉपर नेम नहीं दिया हुआ तो वो क्या है एक कॉमन नाउन. न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का कोई स्पेशल नेम नहीं बताया हुआ, अभी ऊपर देखा है तो क्या है ये एक कॉमन नाउन. देखो मैन कॉमन नाउन, न्यूज़पेपर कॉमन नाउन, इसमें क्या कॉमन नाउन बनेगा, ऑफिस. पता नहीं है किस चीज का ऑफिस है, क्या है, कॉमन बस ऑफिस बता दिया, ऑफिस, ओनली ऑफिस. देयर इज अ ट्री बिसाइड द हाउस. हाउस प्रॉपर नेम दिया हुआ है. बिसाइड ट्री, पेड़, जो ट्री है ये भी एक कॉमन नाउन है. क्यों, हमें क्या पता कौन सा ट्री है, बनियन ट्री है, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, तो ये ट्री भी क्या है एक कॉमन नाउन. वुमन, वुमन क्या है एक कॉमन नाउन. रोड, कार, कॉमन नाउन. फोन, अ वीक, ये सब चीजें क्या हैं हमारी कॉमन नाउन्स. अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉपर नाउन क्या क्या है. रिप्लेस इट विद अनदर प्रॉपर नाउन. वन हैज बीन डन फॉर यू. रेखा इज सिंगिंग अ सॉन्ग. रेखा, रेखा क्या है इसमें एक प्रॉपर नाउन. सीमा इज सिंगिंग आ सॉन्ग. लेकिन हमें ये सेंटेंस ना इन्होंने बताया हुआ है, एक प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, लेकिन हमें दूसरा प्रॉपर नाउन यूज करके अपने पास से सेंटेंस करना है. माई सिस्टर नोज उर्दू. मेरी सिस्टर उर्दू जानती हैं, तो मैं इसमें लिखूंगी माई ब्रदर
माई ब्रदर नोज द उर्दू, मेरा भाई उर्दू जानता है, क्योंकि माई सिस्टर जो है इसमें क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। बाकी आगे का आप खुद से करके देखना कि ये इसमें प्रॉपर नाउन क्या है और उसका सेंटेंसेस हम कैसे यूज़ करते हैं। हम अब आगे चलते हैं। इसमें हमने क्या देखा अब तक, कॉमन नाउन देखा, प्रॉपर नाउन देखा। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव के नाम से ही हमें पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन है एक जगह। कलेक्ट मीन्स क्या होता है, एक जगह इकट्ठा करना। तो कलेक्टिव का मीन्स क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ इकट्ठा, बहुत सारी चीज़ें एक साथ रखी हुई है, तो वो क्या है, उनका कलेक्शन। क्या है, कलेक्शन। तो उनको क्या बोलेंगे, आ बंच ऑफ ग्रेप्स या कीज। जो बंच है, गुच्छा किस किस चीज़ का होता है, ग्रेप्स का और कीज का। अ बंडल ऑफ स्ट्रो, बंडल ऑफ घास का बंडल। अ क्रू ऑफ सेलर्स, क्रू ऑफ सेलर्स, मैंने बोला स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। क्लास, क्लास भी एक ग्रुप है। आ बकेट ऑफ फ्लावर्स, आ हियर्ड ऑफ एलिफेंट्स, आ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की भी एक टीम है। द वर्ड्स इन कलर आर नेम्स ऑफ कलेक्शन और ग्रुप। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन दिया हुआ होगा जब नेम्स का और ग्रुप्स का, तो वहाँ क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन, a collective noun is the name given to a collection or group of persons, places, animals और things। कलेक्शन किस किस चीज़ का होगा, persons का, places का, animals का और things का। अगर हम इन सब चीज़ का कलेक्शन दिया हुआ है तो वो क्या होंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन्स होंगे। ठीक है। क्राउड, क्राउड माने होता है भीड़। भीड़ किसकी होती है, बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे पीपल्स की एक साथ भीड़ होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्राउड। क्राउड भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन्स, यानी कि जहाँ भी एक से ज़्यादा चीज़ हो, उनका ग्रुप बना हुआ हो, कलेक्शन हो उनका, तो वो क्या होंगी, हमारी कलेक्टिव नाउन्स। लुक एट पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस वन हैज़ डन फॉर यू। इसमें से हमें देखो, अ ग्रुप ऑफ इज कॉल्ड अ स्वर्म ऑफ, यानी कि जो ग्रुप है मधुमक्खी बीज का, उसको क्या बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड अ स्वर्म ऑफ। अ ग्रुप ऑफ आंट्स इज कॉल्ड एन आर्मी, यानी कि मैं आपको सिर्फ दो बता रही हूँ, बाकी आप खुद से कोशिश करने की। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ बीज इज कॉल्ड स्ट्रो। A group of bees is called a swarm of bees. A group of ants is called an army of ants. ants की एक आर्मी। ठीक है। बस अच्छे से ये वाली चीज़ें आप बनाने की कोशिश करना, बाकी ये वाली मैंने आपको दिखाई कि कैसे यूज़ होंगी। ये वाले सेंटेंस देखो, अंडरलाइन द कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन इन ईच सेंटेंस, राइट दैम इन द ब्लैंक्स बिलो वन हैज़ डन फॉर यू। देखो, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू द सिटी ऑफ हैदराबाद। इसमें इस सेंटेंस में से हमें क्या निकालना है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, टीम क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है। सिटी क्या है, एक कॉमन नाउन है। हैदराबाद क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट हैज़ कम टू विजिट वाराणसी बाय ट्रेन। ग्रुप क्या है, टूरिस्ट का ग्रुप है, तो ग्रुप किस में आएंगे, हमारे कलेक्टिव नाउन में। तो ये क्या है, हमारा एक कलेक्टिव नाउन। ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन। विजिट वाराणसी, वाराणसी क्या है, स्पेशली नाम दिया हुआ है उसका। वाराणसी क्या है, एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। बाय ट्रेन, ट्रेन क्या है, नहीं पता ट्रेन का नेम, तो क्या किस में आएगी ट्रेन, कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन। बस यही देखना है इसमें।
ये वाले खुद से करने की कोशिश करना। रीड द सेंटेंसेस एंड फिल इन द ब्लैंक्स एज डायरेक्टेड। गिव अ नेम ऑफ दिस किटन। किटन का नेम क्या है? हमको इस किटन का नेम देना है, यानी कि इसको एक हमें प्रॉपर नाउन बनाना है। मैंने इसको नाम दिया जिमी। राइट द कलेक्टिव नाउन आ ऑफ एलिफेंट्स। एलिफेंट्स को क्या बोलते हैं? हर्ड्स। एलिफेंट्स का झुंड। राइट द नेम ऑफ दिस मोन्यूमेंट। ये क्या दिख रहा है? ताजमहल। ताजमहल क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। बस बाकी आप खुद से करने की कोशिश करना। और स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या पढ़ा? नाउन पढ़ा। पहले देखा कि वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। सबके अच्छे से नेम्स लर्न करना। देन हमने क्या पढ़ा? नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है, जो बताता है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स को। देन हमने देखा टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं? 5। उसमें से हमने आज 3 टाइप्स पढ़े हैं। कौन कौन से टाइप्स पढ़े हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इनके सेंटेंसेस आपको अच्छे से देखने हैं कि कौन सा किस में है, क्या प्रॉपर है, क्या कॉमन है, क्या कलेक्टिव है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।